Winners are not those who never fails, but those who never quit. राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर स्टडी ब्लॉग। तो शुरुआत करते हैं आज हम अपने दिन के टारगेट बनाने से। और यहाँ पे टारगेट मैं अपना बना रही हूँ जिसमें कि इंडियन ज्योग्राफी, करंट अफेयर, 90 डेज प्लानर का डे 4, टेस्ट 3 परफेक्शन आईएएस वाला जो मॉक है वो, और प्रीवियस डे का रिवीजन। तो सबसे पहला स्लॉट लगाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री का जो 90 डेज प्लानर का डे 4 है, उसको करेंगे कंप्लीट। तो चलिए स्लॉट कंप्लीट करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट स्लॉट था मॉडर्न हिस्ट्री का कंप्लीट करना, डे 4 90 डेज़ प्लानर का, तो उसको मैंने यहाँ पे कर लिया। इसमें लगभग से लगभग 111 क्वेश्चंस थे जिसको कि मैंने किया। और करने के साथ साथ आप ये भी करें कि अगर आपके नोट्स में वो चीज़ें इंक्लूड नहीं हैं तो आप उसको उसी टॉपिक में नोट डाउन कर लें, ताकि आपको रिवीजन करने में ज़्यादा आसानी हो। और फिर से बार बार अगर लिख के भी याद होता है बहुत से लोगों को, तो वो भी बेनिफिशियल होगा। और इसको करने में मुझे करीबन 2 घंटे का टाइम लग गया। इसके बाद फिर मैंने करंट अफेयर का स्लॉट लगाना शुरू कर दिया था, जिसमें कि मुझे एडिटोरियल से जिसको कि मैं फॉलो कर रही थी, और इस स्लॉट को भी कंप्लीट करते हैं। उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। उससे पहले आप मुझे बताना कि कैसे आप कर रहे हो, आपने अभी तक ग्रुप ज्वाइन किया या नहीं किया। और अगर आपने अभी मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लेना। उस पर मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन वगैरह देते रहती हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके वहाँ से ज्वाइन करो। इसको जल्दी ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पे मैंने अब देख सकते हैं ये सारा टॉपिक्स जो है 1 to 6 तक का जो टॉपिक है मैंने उसको आज कंप्लीट किया है। इकोनॉमिक सर्वे, बजट, 18 लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट, ये सारा फटाफट। फिर नेशनल न्यूज़ वगैरह जो थे मैंने उसको कवर किया इससे। और इसी के साथ मेरा सेकेंड जो स्लॉट था करंट अफेयर का वो भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट स्लॉट जो है वो मैं लगाने वाली हूँ टेस्ट 3 मॉक को सॉल्व करने से और उसका एनालिसिस साथ में करने से। तो आप कैसे मॉक सॉल्व करते हो वो बताना मुझे। मैं पहले करती हूँ कि मेरे से जितने क्वेश्चंस हो पाते हैं मैं वो करती हूँ। उसके बाद जो नहीं होते उनके एक्सप्लेनेशंस देखती हूँ और फिर चीज़ों को नोट डाउन करती हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली नोट डाउन करने से याद होता है, इसलिए मैं वो चीज़ें करती हूँ। तो आप बताना कि आप कैसे मॉक्स लगाते हो और उसको एनालाइज़ कैसे करते हो, क्योंकि जब तक आप मॉक्स को एनालाइज़ नहीं करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनाओगे, तब तक थोड़ा डिफ़िकल्ट है आपको उस चीज़ को कर पाना। उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने अपना जो नेक्स्ट स्लॉट था ज्योग्राफी का उसको स्टार्ट कर दिया मैंने। इंडियन ज्योग्राफी जो कि मैं एनसीईआरटी को फॉलो करके कर रही हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी से बेस्ट कुछ नहीं। और एनसीईआरटी लगभग ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को कवर करवा देती है। इसमें आई थिंक 6 से 7 चैप्टर हैं इंडियन वाले ज्योग्राफी में। 11th के 2 बुक हैं, इंडियन और एक और है। तो इंडियन वाला जो ज्योग्राफी है वो उसको आप करें, तो जिससे कि इंडियन ज्योग्राफी आपको कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं उसको कर रही थी एनसीईआरटी को पढ़ के, और जो चीज़ें मुझे लग रही थी कि बुक में थोड़ी डिटेलिंग में होनी चाहिए थी, या फिर वो चीज़ें यहाँ पे मिसिंग है, वो मेरे को याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसको स्टिकी नोट्स के हेल्प से वहीं पे बुक में ही स्टिक कर दे रही थी, सो दैट कि मैं नेक्स्ट टाइम वैसे जैसे ही, मतलब आप भी ऐसा करो कि जैसे पेज फ्लिप करो तो चीज़ें आपको रिकॉल होनी चाहिए कि मैंने यहाँ पे ये पढ़ा था इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा है। तो आप वो कीवर्ड्स यूज़ करो जिससे कि आपको बेनिफिशियल हो, जिससे आप जल्दी अपने आप को समझा पाते हो, वो कीवर्ड्स आप यूज़ किया करो। और उसके साथ ही घटना चक्र के क्वेश्चंस भी लगाना बिल्कुल मत भूलना। मैं उसके घटना चक्र के क्वेश्चंस भी साथ ही में करते जा रही थी, जिससे कि मुझे ये लगा कि एनसीईआरटी का मात्र 2 से 3 पेज था फर्स्ट पेज, और उससे लगभग काफ़ी क्वेश्चंस जो घटना चक्र के फर्स्ट में जो इंट्रोडक्शन थे, इंडिया का जो इंट्रोडक्शन से जो क्वेश्चन था, काफ़ी मेरे हद तक बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे। तो एनसीईआरटी ही मैं प्रेफर करूँगी, और एनसीईआरटी आप भी प्रेफर करो। बहुत ही सही है, ज़्यादा पेजेस नहीं है, आप कर सकते हो। अगर आप डेली 1 से 2 चैप्टर भी कर रहे हो तो बहुत है।
और साथ में क्वेश्चंस लगाना तो बिल्कुल मत भूलना। चाहे कोई भी टॉपिक पढ़ो आप, उसके क्वेश्चंस ज़रूर लगाना, क्योंकि चीज़ें जैसे आपके सामने आएंगी तो डाइवर्सिफाई होंगी और वो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आने लगेंगी, क्लियर होने लगेंगी चीज़ें, इसलिए क्वेश्चंस करना इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं घटना चक्र कर रही थी और इसी के साथ फिर इसके जो क्वेश्चंस है, और इसके साथ आप ये भी कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है आपको, तो आप उसको फिर PYQ के क्वेश्चन से भी थोड़ा मैच करके देख सकते हो कि कौन कौन सा एरिया कवर कर रहा है, मुझे वो एरिया पे फोकस करना है, और आपका जो वीक एरिया है वो उस पर फोकस करना है। तो चीज़ें आप ऐसे देखो, एनालाइज करने में आपको आसानी होगी। अभी देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कैसे चीज़ें नोट डाउन करी हैं, तो ऐसे ही मैंने नोट डाउन किया था बाकी सारा चीज़ें। तो इसी के साथ वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर लो, और इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाना, क्योंकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह, बाकी इन्फॉर्मेशन वगैरह मैं वहाँ पे देते रहती हूँ आपको। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि इंडियन ज्योग्राफी के कौन कौन से टॉपिक्स थे जिसको कि मैंने घटना चक्र से आज सॉल्व किया है, और बहुत हद तक होता है। फिर इसके बाद मैंने अपना जो प्रीवियस डे का रिवीजन था उसको भी किया अच्छे से। और भी अगर आपको कोई क्वेरी है, बहुत सारी आ रही थी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताइए, तो आप PYQ देखो, अगर उसके बाद भी समझ नहीं आती है तो फिर मैं बताऊंगी। अभी के लिए वीडियो ख़त्म करते हैं।